नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे यू टर्न के बारे में जिसने सच में सबको चौंका कर रख दिया है। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिनके पॉलिटिकल करियर ने हाल ही में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लिया है। तो कुछ ही समय पहले की बात है। राघव चड्ढा की पहचान थी एक बेखौफ, निडर आलोचक की, जो सरकार पर तीखे से तीखे सवाल दागते थे। और देखिए, बीजेपी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी कहने में भी वो जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। यही थी उनकी पुरानी राजनीतिक पहचान, बेखौफ, आक्रामक। और फिर अचानक से ये बयान सामने आता है। वही राघव चड्ढा अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है ना? इन्हीं दो बयानों के बीच का जो फासला है, वही आज हमारी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे और क्यों हुआ? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले उनके 2 अलग-अलग किरदारों को जानेंगे, फिर इस बड़े स्विच के पीछे की वजह समझेंगे, इसके कानूनी दांव-पेच पर नजर डालेंगे, जो आरोप लग रहे हैं उन्हें देखेंगे, और आखिर में इसके राजनीतिक नतीजों पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। ये कहानी है 2 राघव चड्ढा की। एक वो जो सरकार के खिलाफ संसद में गरजते थे, और दूसरे वो जो आज उसी सरकार के सबसे नए हिमायती बन रहे हैं। पहले वाले राघव चड्ढा की तो पहचान ही यही थी कि वो आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरते थे। संसद में चाहे एयरपोर्ट पर पानी की महंगी बोतल का सवाल उठाना हो या फिर जीएसटी की उलझनों पर बात करनी हो, वो पूरी आक्रामकता के साथ अपनी बात रखते थे। लेकिन आज वो तेवर, वो भाषा, सब कुछ बदल गया है। अब वो उन्हीं फैसलों को देश के लिए बेहद जरूरी बताते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? चलिए सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स में चलते हैं जिसने इंडियन पॉलिटिक्स में एक भूचाल सला दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने एक के बाद एक पार्टी छोड़ने की वजह गिनाई। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने अपने 15 साल दिए, वो अब अपने रास्ते से ही भटक गई है। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं था। ये एक सीधा सीधा इशारा था कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी कानूनी एंगल आता है जो इस पूरे पॉलिटिकल मूव को मुमकिन बनाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है। देखिए, भारत में एक एंटी डिसेक्शन लॉ है, यानी दल बदल विरोधी कानून। इसका सीधा सा मकसद है कि कोई भी सांसद या विधायक अपने फायदे के लिए पार्टी न बदल सके, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन इस कानून में एक बहुत बड़ी छूट भी है, और यहीं पर कानून में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। वो ये कहता है कि भाई, अगर किसी पार्टी के 2/3 या उससे भी ज्यादा सांसद एक साथ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो उसे दलबदल नहीं माना जाएगा। उसे कहेंगे विलय या मर्जर। और सबसे बड़ी बात, ऐसी सिचुएशन में उन सांसदों की सदस्यता भी रद्द नहीं होती, वो सेफ रहते हैं। और राघव चड्ढा के केस में बिल्कुल यही हुआ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद थे, उनमें से 7 ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। मतलब 70%। ये नंबर 2/3 की शर्त से काफी ज्यादा है। और बस इसी कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करके वो सभी अपनी अपनी सांसद की सीटें बचाने में कामयाब हो गए। एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है। आम आदमी पार्टी और कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये मामला उतना सीधा है नहीं जितना दिखाया जा रहा है। उनके मुताबिक ये पूरे घटनाक्रम एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने तो इसे सीधे सीधे ऑपरेशन लोटस का नाम दे दिया है। एएपी और कई आलोचकों का ये आरोप है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को तोड़ने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इसे ही वॉशिंग मशीन थ्योरी भी कहते हैं। मतलब जैसे वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक वैसे ही बीजेपी में शामिल होने पर नेताओं के खिलाफ चल रहे केस या तो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं या फिर खत्म ही हो जाते हैं। अब इस आरोप को और हवा इस टाइमलाइन से मिलती है। दल बदल करने वाले सांसदों में से एक थे अशोक मित्तल। उनके ठिकानों पर ठीक 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई थी, और 10 दिन बाद वो राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। आलोचक इसी को सबूत की तरह पेश करते हैं और कहते हैं कि ये दल बदल मर्जी से नहीं बल्कि दबाव में हुआ है। तो इस पूरे घटनाक्रम का आखिर मतलब क्या निकलता है?
आम आदमी पार्टी, बीजेपी और खुद राघव चड्ढा के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए इसके पॉलिटिकल असर को भी समझ लेते हैं। तो इसका असर क्या हुआ? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। राज्यसभा में उनकी आवाज, उनकी ताकत लगभग खत्म हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी को एक बड़ा और जाना पहचाना युवा चेहरा मिल गया, लेकिन साथ ही उन पर जो वॉशिंग मशीन वाले आरोप लगते हैं वो और भी पक्के हो गए। और अब तो ये भी बातें चल रही हैं कि शायद बीजेपी राघव चड्ढा को पंजाब में अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर पेश कर सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये राघव चड्ढा का एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, जहां उन्होंने बिल्कुल सही समय पर सही फैसला लिया, या फिर ये उन लाखों लोगों के भरोसे के साथ एक धोखा है जिन्होंने उन्हें एक आदर्शवादी नेता के रूप में देखा था? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।